बैक टू द चैनल। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर करा था कि निफ्टी को अपने 17,157 ऑड लेवल्स के ऊपर निकलना ज़रूरी है सो दैट एक अपनी अप मूव दिखा सके। बट अपेरेंटली जब वहाँ से निफ्टी खुली, जब मार्केट एक्चुअली खुली तो एक सेलिंग प्रेशर मिला और वहाँ से फॉल आना शुरू हो गया नीचे की तरफ लेवल्स पे। बट अगेन कल की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपमूव आई। इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो बॉन्ड का स्टेटस चल रहा था, जहाँ पे बैंकर्स ने बोला है कि हम बॉन्ड परचेजिंग को चालू रखेंगे, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था मार्केट के अंदर और वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिलहाल जैसे प्रीवियसली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि एक मूविंग एवरेज के ऊपर बेसिकली निफ्टी को निकलना जरूरी है एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में। वो एक्चुअली वहाँ से निकला और अभी हम जो क्लोज हुए हैं 17,129 स्पॉट लेवल पर क्लोज हुए हैं जाकर के। बट कंजर्वेटिवली अभी भी 17,157 160 और लेवल्स पे निकलना ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट हमें एक फर्दर अपमूव मिल सके। तो इन लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। प्लस सेकंड कंफर्मेशन उस पर्टिकुलर लेवल का मुझे तब भी मिलता है जब एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन से नीचे आने के बावजूद, एक डाउन ट्रेंड में आने के बावजूद फिलहाल उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिवली इसको हम देखेंगे कि 17,160 के लेवल के ऊपर निकल जाए तो ही एक फर्दर अपमूव के लिए रेडी, या फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एंड इन केस अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं ऊपर की तरफ तो आई सी 17,275, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लेवल्स, और प्लस अगर वो लेवल भी क्रॉस करता है तो आई थिंक फिर हम 17,400 के लिए भी ओपन हो रहे हैं, प्रोवाइडेड ये लेवल्स निकलना जरूरी है। नीचे की तरफ जो एग्जिट जोन्स या कह सकते हैं कि जो डाउन साइड लेवल जहां पे टिकना चाहिए, अगर नहीं टिकता वहां से नीचे आ जाता है तो 17,050 17,070 इज अ वेरी गुड लेवल जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। वो सपोर्ट अगर नहीं लेता तो फिर हमें वापसी, हम एक नीचे की तरफ निकल सकते हैं मार्केट में। सेकेंडली मैंने एक स्टॉक शेयर करा था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैंने बहुत क्लियर व्यू दिया था कि एक्चुअली एक्सिस बैंक किस लेवल्स के लिए और कहाँ के लिए ओपन हो रहा है। तो मैंने बताया था कि एक रेंज में मूव करने के बाद एक्सिस बैंक ने अपनी अपसाइड दिखाई। सो 760 से ऑलमोस्ट 807 पर आ गया। 815 का मैंने एक लेवल बताया था कि यहाँ तक जा सकता है। सो 793 8115 मेरे दो लेवल से 807 808 तक ऑलरेडी आ चुका है। अभी फर्दर के लिए एक्सिस बैंक के अंदर क्या हो सकता है, मैं फिलहाल ये सारी चीजें हटा देता हूँ। थोड़ा सा क्लीन चार्ट रखते हैं। इस क्लीन चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक ने बेसिकली ट्रिपल टॉप बनाया है 815 816, बिकॉज मैंने लेवल, इसीलिए मैंने उसी जगहों पे एक अपसाइड मोमेंटम बताया था कि वहां तक जा सकता है, बिकॉज अगर वहां पर आया तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे रेजिस्ट कर सके। बट सिंस ये मल्टीपल टॉप है, यानी एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप और चौथा टॉप, और अगर आप थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो बेसिकली एक ये शोल्डर बना रहा है, एक ये हेड बना रहा है, एंड अगेन एक शोल्डर बना रहा है। सो 815 817 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोजिंग चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। बेसिकली जहां जहां पे बार बार रेजिस्टेंस मिला है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक्सिस बैंक इज एक्चुअली ओपन फॉर न्यू हाईज। मुझे लगता है कि अब नए हाई के लिए भी एक्सिस बैंक ओपन हो रहा है, बट प्रोवाइडेड बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा है 846 850 और लेवल्स पे, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बट 815 817 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, या बेसिकली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में अच्छी मूव दिखा सकता है। सेकेंडली मैंने आईटी पैक बताया था जिसमें मैंने कोफोर्ज बताया था कि कोफोर्ज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अभी फिलहाल वहीं पर ही जाकर के क्लोजिंग हुई है जिस लेवल पर था। सेकंड मैंने बताया था एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो लेट्स सी आज की मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म करता है। बट ये जो मेरे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, दिस इज 984 1004, यहाँ तक लगता है। लेट्स सी इसके ऊपर किस तरीके से निकलता है। और प्लस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे भी इसमें आ रहा है। तो ओवरऑल ओवरऑल लुक्स गुड। नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसका बेस बना हुआ है दिस अराउंड 936 935 और लेवल्स, तो 936 930 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए एचसीएल टेक में, अदरवाइज फिर नीचे गिरने के चांसेस हो जाएंगे और फिर नीचे के लेवल जो एक्चुअली ओपन होंगे वो 880 885 के आसपास होगा। ऊपर की तरफ 984 1004 इज अ गुड लेवल जहां पे लग रहा है। प्लस एक और मैंने एक स्टॉक बताया था कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी आप देखो कि ऑलमोस्ट 527 आ गया। ओवरऑल इट इज परफॉर्मिंग गुड।
जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका 492 का ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अपसाइड जो मोमेंटम इसका मुझे लगता है दिखा सकता है, दिस वुड बी फॉर 588 600 लेवल्स के आसपास। वेल पेडिलाइट का भी एक अपडेट, पेडिलाइट भी मैंने बताया था कि किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो वेल पेडिलाइट ने एक डबल बॉटम टाइप्स का एक पैटर्न बनाया है। वो पैटर्न को ब्रेक करने के मतलब आई मीन पैटर्न के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद बेसिकली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अपसाइड का जो मोमेंटम है इसका एक्चुअली 2703, नीचे अगर 2590 2585 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से एग्जिट अपॉर्चुनिटीज हैं। अदरवाइज ऊपर की तरफ 2703 2751 दो लेवल्स रहेंगे वॉच पे। ओवरऑल मार्केट के अंदर सही परफॉर्म कर रहा था पेडिलाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। लेट्स सी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल बैंक निफ्टी परफॉर्म वेरी गुड। सो बेसिकली एक ट्रायंगुलर पैटर्न में बैंक निफ्टी ने परफॉर्म मूव देने के बाद एक ब्रेकआउट दिया विच वाज अराउंड 38,985 39,000 पे बेसिकली। तो अभी जो एक्चुअली क्लोजिंग दी है स्पॉट लेवल्स दिस इज 39,128। सो किसी वजह से अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं एक्सपायरी व्यू टाइप्स देखता हूँ, सो 38,937 के आसपास, 935 937 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड बैंक निफ्टी इंट्रा डे वाले व्यू के लिए, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली एक मल्टीपल टाइप का एक मल्टीपल सपोर्ट्स मिल रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है बेसिकली अब जो सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम करेंगे। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए एंड आई वुड एक्चुअली लुक फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन 39,000 की कॉल पे। मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल के आसपास मिले तो हमें प्रीमियम भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा मिल जाएगा। प्लस देर आर चांसेस कि फिर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सके, बिकॉज ट्रायंगुलर पैटर्न है, देर आर चांसेस कि अपसाइड मोमेंटम उसमें अच्छा मिल जाता है। सो इंट्राडे के लिए बेसिकली 935 937 ऑड लेवल्स के आसपास देखना चाहिए व्यू। आई फील स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए नहीं, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो मोमेंटम मिलना चाहिए दिस वुड बी फॉर 39,276, और अगर वो लेवल्स भी क्रॉस कर जाते हैं तो 39,550 के लिए हम लोग ओपन हो रहे हैं बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स के लिए। सो लेट्स सी ये स्टॉक्स और जो खैर मैंने बाकी पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करी थी जिसके अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहता हूँ। तो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। यू कैन स्टे अपडेटेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन लाइव में शेयर कर देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाता है कि मैं वीडियो में जब मैं शेयर करता हूँ तो देर आर चांसेस कि लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट लाइव में टेलीग्राम पे काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिख जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।